नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो हमारी बेटियां, लड़कियां, गर्ल्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हैं उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। एंड अगर आप पुरुष भी हैं तो आपकी लाइफ में भी महिलाएं होंगी, बहनें हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, तो प्लीज़ देखिएगा, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड बताइएगा मेरी ये टिप्पणी ठीक है या नहीं है। एंड बहुत जिसे कहते हैं ना खलूसियत, लॉट ऑफ सिंसेरिटी, अफेक्शन, रिस्पेक्ट के साथ ये वीडियो बन रहा है। दिस वीडियो इज़ नॉट बीइंग मेड कि ऐसी उठा के बना दिया कि मुझे महिलाओं को डीमोटिवेट करना है किसी चीज़ के लिए, उस तरह का वीडियो नहीं है। ये मोटिवेशन कह लो या क्लैरिटी ज़्यादा है। मोटिवेशन में आई डोंट बिलीव, क्लैरिटी में इज़ व्हाट आई बिलीव। तो स्टार्ट करते हैं। जो लड़कियां 22, 23, 24, 25, 26 साल की हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा की हो गई हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उनसे मेरा आग्रह है, एडवाइस है, प्रैक्टिकलिटी से है, उन्हीं के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि वो 1, 2, 3 साल की प्रिपरेशन शुरू में ज़ोर लगा के करें। अगर उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है किसी कारण से तो वो शादी कर लें। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरी अभी प्रायोरिटी नहीं है, नौकरी लेना प्रायोरिटी, और उम्र कर दी है 30, 31, 32 साल। बहुत कंसल्टेशन के लिए आ रही हैं। आप 31, 32 साल की भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मैरिज मार्केट में भी बहुत वैल्यू कम हो रही है। एंड अभी भी कोई तैयारी, आपको कोई श्योरिटी नहीं कि आपकी नौकरी लगेगी और कब तक नहीं लगेगी। फिर आप 33 साल में क्या करोगे? क्योंकि संक कॉस्ट फैलेसी हो जाती है, नशा हो जाता है। एक नशा है, एडिक्शन है परीक्षा की तैयारी करना। क्योंकि कई बार किसी का प्रीलिम निकल गया, कई बार कोई मेन में निकल गया या रह गया, फिर इंटरव्यू तक गया, वहाँ तक नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का 70% क्राउड ना 2, 4, 5 नंबर से ही रहता है। ये एक जीवन का फैक्ट है। पर वो रिजर्वेशन का चक्कर भी है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो 3, 4 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। उसमें हमें लाइफ वेस्ट नहीं करनी है। तो करना क्या चाहिए? शादी करने का लोग ये मीनिंग निकाल लेते हैं कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे तो सपने रह गए, फिर तो मैं हाउस वाइफ ही रहेगी। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस यहाँ रॉन्ग है। आपको परीक्षा की तैयारी कंटिन्यू करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पति कपड़े नहीं, वो बुक्स नहीं फाड़ता, ठीक है? कोई भी पति बुक्स नहीं फाड़ता। कुछ आपका ऐसा कोई पति नहीं होगा जो आपको ऐसा बोलेगा, क्योंकि ये आपको, जैसे मैं प्री मैरिटल कंसल्टेशन में बोलता हूँ, ये आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए। ये आपको पहले डिस्कस करना है कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ एंड मैं आगे भी करूँगी। एंड अब लोग बोलेंगे नहीं इसमें तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। एंड कोई प्रेगनेंसी पहले दिन प्रेगनेंसी नहीं आती है। आप अगर 24-25 में भी शादी कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक, आज के एज के हिसाब से ठीक ठाक एज में कर रहे हैं। यू कैन वेट फॉर 2-3 ईयर्स एंड सी वेयर यू आर गोइंग। आई एम टेलिंग यू, मैरी समबडी हुज इन सरकारी नौकरी और समबडी हुज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन दोज लाइन्स। पति भी बहुत मदद करा देता है। पति जिसने एग्ज़ाम निकाल दिया है या जो वो कोचिंग की उसके थ्रू गया था, लाइक माइंडेड से करो। क्योंकि अब दिक्कत क्या है ना, इसमें लोग क्या कहते हैं, लड़कियों का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो लड़कों का भी पर लड़कियों का भी ज़्यादा दिख रहा है आज के दिन, कि जी हम नौकरी नहीं करते तो हमारा लेवल ये है। अगर हम इस लेवल पे शादी करना चाहेंगे तो हमें इस लेवल का लड़का मिलेगा। अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई, ग्रुप बी की भी लग गई, मान लो सरकारी टीचर भी बन गई या कहीं चली गई सरकारी उसमें, तो मेरा लेवल जी ये हो जाएगा। अब मेरा लेवल सिंस ये हो जाएगा तो मैं यहाँ का लड़का ढूंढ लूँगी। लेकिन इस सब में ये नहीं पता इन लड़कियों को कि टाइमलाइन भी कोई चीज़ है। ये जो अच्छे लड़के हैं ये ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, कॉर्नर प्लॉट हैं। प्रॉपर्टी का काम भी अपना, ठीक है, फ्लैट अच्छा वाला है, अच्छी फेसिंग वाला, वो चले जाते हैं। ये PLC वाले हैं, इनको पहली कोई ले गया होगा। जब तक आपका नंबर लगा 30, 31, तो यहाँ बची हुई पूरियाँ बचेंगी आपकी। फिर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने ये वाले यहाँ नखरे में छोड़ दिए थे। ये एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को, प्रैक्टिकलिटी से बता रहा हूँ। सारे लड़कियों के पेरेंट्स आजकल बड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, क्योंकि एक तो कानून लड़कियों की तरफ ज़्यादा हो गए, ठीक है। लड़कों का ही आप देखते हैं आजकल क्या वो प्रताड़ना और ये सब स्टोरियाँ आ रही हैं। तो लड़की वाले उस हिसाब से नहीं डरते जैसे 20-30 साल पहले डरते थे, विच इज़ गुड, ओके, ग्रांटेड, ठीक है। लेकिन भाई लड़का मिले तो सही। फिर कोई कंवारी लड़की
कंवारा लड़का ना फिर भी लेफ्ट राइट चला जाएगा, कहीं कर लेगा, बाद में देखा जाएगा। कंवारी लड़की जो पैसे नहीं कमाती, नौकरी नहीं करती, नहीं रखी जाती। एक फैक्ट है समाज का, उसके लिए तो पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं भाई ये तो जा, और ये हमेशा से रहा है, आज भी है। हाँ कमा लेगी तो लेट कहीं लगी, तभी लड़कियों में मैंने देखा है 30, 31, 32 में बहुत ज़्यादा डिस्प्रेशन और डिप्रेशन और सैडनेस आ रही है, जिनकी नौकरी नहीं लगती। क्योंकि उन्हें देखो, लड़कों का क्या है, कुछ तो कर ही लेते हैं लड़के, मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे। लड़कियों का आप ऐसे ही नहीं भेज सकते 20,000 की नौकरी के लिए, जहाँ उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के इशूज़ों की किसी भी जगह चले जाए। तो लड़का लड़की की आपको पता है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ मेन एंड वुमेन और लड़का लड़की आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। आई एम नॉट इवन सेइंग हु इज़ बेटर हु इज़ वर्स, ठीक है, ये भी इसमें भी नहीं डल रहा। अलग है और अलग सिस्टम है इंडिया का। प्रैक्टिकलिटी से बात कर लेते हैं। येस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, समाज भी कोशिश करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलना और लाइफ इक्वल चलने में बहुत फ़र्क है। और पेरेंट्स को इक्वली ट्रीट करना, देखना, वो उसका भी फ़र्क है। तो डू नॉट वेस्ट अगेन ये वीडियोस बनाकर, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने, मेरे को गालियाँ दोनों तरफ से पड़ती हैं, लड़के वालों की तरफ से लड़की। आज तक चैनल भी बतेरे बना लिए, वीडियो भी बतेरे बनाता हूँ, दोनों तरफ से पंचिंग खाता हूँ मैं, ठीक है, विच इज़ ओके, बिकॉज मेरे को कोई MCP भी नहीं बोल पाता, ना मुझे फेमिनिस्ट बोल पाता, रोज़ कभी यहाँ कभी वहाँ। एक बुरा कहता हाँ अब अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा बुरा इज़ देयर कंसेप्ट, कि उनके हिसाब से सही बोल रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। मेरा काम यहाँ क्या किसी को अच्छा फील नहीं करा रहा, मेरा काम यहाँ जो सही है, जो राइट चीज़ है, वो आके बताना है कि जो समाज के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है। प्लीज़ महिलाओं को बताना है, डू नॉट वेस्ट, बिकॉज आपको एक विंडो है, जो बायोलॉजिकल विंडो आपका है वो आदमी का नहीं है जी। वो शादी में लेट करके, लेट बच्चा करके, बड़ी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। देयर इज़ ऑलवेज अ गुड एज, बेटर एज टू गेट मैरिड और एंड हैव किड्स। डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं जो बहुत ठीक ठाक, एक तो ऐसा हो रखा है कि शादी का तो लोगों को जो ख़राब होती हैं उसी की एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि जो ठीक शादी चल रही है, जो कि बहुत ठीक चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, अच्छी वाली भी बहुत हैं, ठीक वाली भी बहुत हैं, पर उनकी एडवर्टाइजमेंट कोई करता ही नहीं है। कौन आके लड़की कहेगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ? नज़र लगेगी ना, वो चुपचाप बैठी रहेगी। पर जहाँ पे भी केस होगा, जहाँ पे भी हल्ला मचेगा, न्यूज़पेपर में छपेगा, यूट्यूब पे आएगा, न्यूज़ चैनल पे आएगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब लोग ऐसे देखेंगे। पर बहुत लड़कियां हैं जिनने ये एडवाइस जो मेरी है, ये मैं पहले भी बहुत देता था, अलग अलग चीज़ों में बता रहा हूँ, जिनने फॉलो करी है दे आर नॉट रिग्रेटिंग। कहते हैं कि यार एक चीज़ सॉर्टेड होगी हमारी, कि ठीक है अब मेरे को, क्योंकि ना पेरेंट्स भी परेशान करने वाले बहुत होते हैं। आप तैयारी कर रहे हो, पेरेंट्स को चिंता है आपकी नौकरी की, एंड दे आर लाइक पास हुआ, पास हुआ, पास हुआ, अब कर ले, अब देख ले, अब कर ले, अब कर ले। तो लड़कियां एक तरफ की हो जाती हैं, होगी ना शादी हमारी, अब पेरेंट्स से कोई टेंशन और चिंता नहीं है। अब एक पति को हैंडल करना है, सिर्फ एक को, जो आप ही की उम्र का साल, 2 साल, 3 साल में आपका वो है, हम सफ़र है, हम राही है, एंड हम उम्र है उसके साथ, और उसको भी गरज है, क्योंकि आज के दिन महंगाई बहुत हो रखी है। एनी मैन विल वांट। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अब नौकरी नहीं लगी है तो शादी फिर भाई बहुत करने वाले हैं, क्योंकि आदमी तो ना महिलाओं की तरह है। ये तो महिलाओं का वो है ना कि मैं किसी नॉन नौकरी करने वाले, परीक्षा की तैयारी करने वाले पति से शादी नहीं करूँगी। लेकिन आदमियों का दिल तो बहुत बड़ा है, आदमी तो करने को तैयार है। 90% men are willing to marry a girl who looks decent or is decent, comes from a decent family, behaves decent, appears to be decent। decent मतलब होटल डिसेंट वाले लेवल का डिसेंट नहीं, थोड़ा एक्चुअल वाला डिसेंट, ठीक है। तो कह रहा चल ठीक है कर लेते हैं, चल तू पढ़ रही है ना, चल क्या पता मेरी किस्मत से, क्योंकि 7वां हाउस एक्टिवेट हो जाता है। 7वें हाउस में का सुख होता है 10वां घर, चौथा। ये एस्ट्रोलॉजी जिनको आती है वो आएंगे, एस्ट्रोलॉजर हो तो रोक ही नहीं पाता। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, शादी करी, 7वां घर एक्टिवेट हुआ, उसका अगर शादी में सुख है तो 10वां घर वर्क प्लेस एक्टिवेट होना है। नौकरी बहुतों की लड़कियों की लगती है, मैं ये बताता हूँ। जो लड़की शादी करके अपनी शादी में थोड़ा सुख ढूंढेगी या सुख पाएगी या कोशिश करेगी पाने की, उसकी नौकरी लगेगी। टोटका बता रहा हूँ, हम लोग इसको साइंटिफिक प्रूव कर ले तो भाई करनी पड़ेगी उसके लिए, तो शादी तो कर लो। जिसकी नहीं लग रही नौकरी, परीक्षा की तैयारी मत देते रहो, 30 साल की मत हो जाओ,
बेडॉल हो जा रही हैं लड़कियां। सब सिंपल सा बता रहा हूँ, खूबसूरती की पीक हिट होती है 24-25 में, प्लेट्यू आउट होती है 26-27 में, उसके बाद ग्राफ नीचे जाता है। कोई इतना खुल के बोलता नहीं, तू तो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। मैं खुद ही ना, जो मेरे को बोलेंगे मैं खुद ही बता देता हूँ पहले, है सेक्सिस्ट बन रहा है क्या, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है जेंडर। अरे भैया बेडॉल होती हैं, गर्ल्स भी बेडॉल होती हैं स्ट्रेस की वजह से। आँखों के नीचे कालश आ रही है, स्ट्रेस ले लेके पेरेंट शादी कर रहे हैं, एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, बाल धौले हो गए। अब बाल हमारे जैसे तो धौले हो जाए तो गुरुजी बन जाते हैं हम तो, ठीक है, हम तो इसके सफ़ेद बालों की रोटी खा रहे हैं। पर लड़की जो 29, 30, 32, 31 साल के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अब बाल सफ़ेद होने में मेहंदी लगाऊंगी या काला कलर लगाऊंगी? काला कलर लगाऊंगी भाइयों बहनों तो फिर बाकी भी सारे सफ़ेद हो जाएंगे, फिर हर महीने लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही कलर का सत्यानाश होता है। 100 बाल सफ़ेद हुए आपने लगाए तो अगले महीने 500 हो गए, फिर वो लगाए तो इस तरह बढ़ता रहता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और मेहंदी लगाई तो भाई मेहंदी अलग से दिखती है, दूसरी शेड, वो बहू आपकी, सॉरी सास होने वाली, यार ये तो धौड़े बाल हो गए इसके। तो ये सब चक्कर है, बाल सफ़ेद, शरीर का बेडॉल होना, स्ट्रेस आना, हार्मोनल इश्यूज़ होना, डिलेड अगली वाली प्रेगनेंसी। फिर 33 साल में जो शादी करती है ना, वो ये नहीं कहती कि पहले दिन बच्चा करना, वो कहेगी हनीमून पीरियड, घूमी वो भाई मामला बहुत गड़बड़ और लेट हो जाता है जिसने करनी है। तो लड़कियों के माँ बाप को बताना है कि प्लीज़ ये वीडियो देखो, लड़की के भाइयों को बताना है और लड़कियों को बताना है। प्रैक्टिकल एडवाइस है फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कह लो या फैमिली मैन कह लो, ठीक है, आई एम दैट फैमिली मैन ऑफ इंडिया। मैं तो यही बातें करूँगा, प्रैक्टिकल बातें करूँगा, और कोई ठीक ठाक सा मिल रहा है कर लो। अगर आप, कई लोग कहते हैं अगर हम बहुत उच्च अधिकारी लग गई तो फिर वो ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि एक वो हमने केस सुना था यूपी के अंदर, वो लेडी एसडीएम लग गई, उसका ये था। अरे यार, एक एग्जाम्पल लेके नहीं, ऐसे कर तुम मत कर लेना, क्योंकि वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, तुमसे ऊपर अगर वो चली गई फिर वो तुम पे इंटरेस्ट खो देगी, फिर तुम्हें छोड़ देगी। भाई जिसकी में तू लेकर आ रहा है ना छूटना छुटाना, तो वो इतने डर और भय में मत रहो, मत डरो। डर के आगे जीत है, प्रैक्टिकलिटी में जाओ, टाइम पे शादी करो। 2 साल से ज़्यादा प्रॉपर प्रिपरेशन की किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, बाकी रिवाइज नोट्स ही होते हैं। ये 6 साल 8 साल मत अपना लाइफ वेस्ट करो। कुछ नौकरी गवर्नमेंट की छोड़ के अपनी प्राइवेट की पकड़ लो, फिर शादी कर लो। अगर आपको ये वाले का इशू है ना कि गवर्नमेंट में तैयारी करने में ये हूँ, तो प्राइवेट में अगर नौकरी लग गई तो ये लेवल हो जाएगा। हो सकता है सरकार का लेवल ये माना जाए जो सरकारी नौकरी का, तो प्लीज़ कर लो, चाहे जो भी हो, हैव ए कट ऑफ। उसके बाद फिर एक स्टेज आएगी ना, रिश्तेदार बोलेंगे कुछ ना, कोई और कोई कुछ बोलेगा, और बस फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे, और वो ट्रेन है वो आपकी छूट जाएगी। 1:40 की आखिरी लोकल, हर जगह ना ट्रैम भी चलती हैं जहाँ पे, या लोकल जैसे मुंबई में भी चलती है, तो एक टाइम आता है, उसके बाद वो आखिरी लोकल है 1:40 की। उसके बाद फिर सुबह स्टार्ट होती है 5 बजे, वो बीच में फिर नहीं चलती 3 बजे से 4, 4 से 5 मेरे ख्याल से, मुंबई वाले बताएंगे। अभी आज 25-24 घंटे शुरू हो गया, जब कभी मैं था वहाँ पे तो ये होता था शायद से कई साल पहले, ठीक है। तो मत छोड़ो अपनी ये वाली, ये गुहार है आप लोगों के लिए। और लड़कियों के लिए, मैंने लड़कों के लिए रिलेशनशिप वर्कशॉप करी थी, सुपर हिट हुई थी, 1000 लोग आए थे। आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए प्लान्ड है फरवरी में। जो लड़कियाँ रिलेशनशिप वर्कशॉप में आना चाहती हैं, क्योंकि आपको तो कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा, और आपसे इतने डरे हुए हैं लड़के, और आप भी डरे हुए हो, मज़े कोई ऐसे आ नहीं रहे लड़कियों को भी, लड़के डरे हुए हैं। तो लड़के कम डरे आपसे, आपको अच्छा लड़का मिले, आपकी शादी अच्छी चले, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी शादी हो रखी है, चाहे अभी आप नौकरी कर रही हो, परीक्षा की तैयारी कर रही हो। तो ऑल गर्ल्स अबाउट 21 ईयर्स टू 50 ईयर्स, गर्ल्स ही बोलूँगा 50 वाली को भी, 21 से 50 वाली गर्ल्स जितनी भी हैं, इफ़ यू वांट टू नो इट फ्रॉम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर ऑन, मेरे को PhD है इस सब चीज़ों की, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप, अगेन फीस थोड़ी सी मैं जो पुरुषों को थी उससे थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है, 50 रुपये, तो 450 रुपये, ठीक है, 450। पुरुषों की थी 490 आई थिंक, ठीक है, 490 थी, आप लोग की 450। 2 घंटे की बेहतरीन वर्कशॉप समवेयर इन ऑन संडे
इन फरवरी, मोस्ट लाइकली वो वैलेंटाइन डे के आसपास, जहाँ ये चक्कर डलते हैं। तो चक्करों में डलने से पहले सुन लो तो अच्छा रहेगा। हाई वैल्यू मैन क्या है, कलेश ना हो, लाइफ में सेट हो, रेड फ्लैग क्या होते हैं, सब पता है मेरे को, ठीक है। नंबर 1 हूँ मैं यहाँ का, मेरे से जो मैं बताता हूँ कोई नहीं बताता। मज़ा आ जाएगा आपको। आपकी शादी बेकार चल रही है, अच्छी हो जाएगी। शादी हो नहीं रही तो शादी हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप है तो उसमें गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ ठीक हो जाएगी। और गड़बड़ हो चुकी है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा पड़ा है, तो दिल जोड़ने वाला, दिल टूटे हुए दिलों का तो डॉक्टर साहब हूँ मैं, ठीक है। तो कोई सी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप आ जाएं, और ज्ञान आपको सबका मिल जाएगा। फिर फेलो लड़कियों को ज्ञान देना और उनसे भी पैसे कमाना, बोलना मेरे को बहुत ज्ञान है। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। Do you know what is a high value man? You know how you are supposed to behave and how you are not supposed to behave. क्योंकि वहाँ मैंने रिलेशनशिप वर्कशॉप फॉर मेन ना, वो भी अटेंड कर लेना। अगर वो खरीदनी है लड़कियों को तो ले लेना, उनको भी बहुत कुछ सिखाया है। और एक चीज़ बताओ, लड़कियों को जब मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे पता है 25% मेरे लड़के वाली में 12% लड़कियाँ आई थी। द वर्कशॉप विच आई डिड फॉर मेन, देयर वर 12% फीमेल्स हु वर देयर। आई थिंक मेरा ये गट फीलिंग है कि इस वाले में 25% विल बी मेल्स। तो भी तुम्हें भी आना और सीखना है, बिकॉज यू विल ऑल्सो गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट फीमेल्स, कि यार जो फीमेल्स है, और फीमेल्स के बारे में फिर मेन का भी बताऊंगा, तो मेन का भी पता होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई। मैं इसकी पहले से मशहूरी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े नंबरों में ना मेरा मन नहीं करता करने का। नंबर ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा लोग आए तो हाँ, तो करना क्या आपको, तो क्या है, वुमेन वर्कशॉप रहेगी ना ये, वुमेन वर्कशॉप। तो WW वर्ल्ड वॉर नहीं, WW मतलब वुमेन वर्कशॉप, वुमेन गर्ल्स, सॉरी, ठीक है। तो वुमेन नहीं लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो WW व्हाट्सएप कर दे उसके लिए, एनरोल करने के लिए अभी से आप WW कर लें, ठीक है। तो उसमें एनरोल हो जाएंगे आप, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जानने को मिलेगा, मज़ा आएगा आपको, सीखने को मिलेगा। तो अभी से रजिस्टर कर लें, मेरे से बेटर कुछ बताएगा नहीं। अरे इतने केसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो वकीलों से, ऐसा सुन लो कि कभी जाने की ज़रूरत ही ना हो। आदमियों को तो मैंने सिखा ही दिया, अब वो तो नहीं जाएंगे, फंसेंगे, आप भी ना हो। तो अगर समाज में स्मार्ट लड़कियां होंगी, स्मार्ट लड़के होंगे, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन, तो आपकी अच्छा निकल पड़ेगी। और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो आई होप सब लोग अपनी बेटियों को सुनने के लिए करेंगे। एंड पिताजी माताजी को भी ज्वाइन करना है, कर सकते हैं, अगर लिंक तो एक ही है, सब बैठ के देख सकते हैं। और अगर आप माताजी सुन रही हैं तो आपका भला हो जाएगा, बेटी का भी भला हो जाएगा। पिताजी सुन रहे हैं तो अपने भला क्यों नहीं करा रहे। योर डॉटर शुड नो ना व्हाट शुड बी लाइक। तो मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब आएँ, एनरोल करें, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मेंबर्स के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो जितने मेंबर्स हैं उनके लिए वैसे कॉम्प्लीमेंट्री, और पहले वालियों का भी मिल जाएगा एक्सेस। वो मेंबरशिप फीस है पर मंथ वाली। तो आला कार्ड ले लो, चाहिए वाला ले लो, आपकी मर्ज़ी है। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।